क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान अपने मादी जिस्म के साथ इस कायनात की आखिरी सरहदों को पार कर जाए? क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसी घड़ी आए जब वक्त खुद थम जाए? आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि इस कायनात में रोशनी की रफ्तार वो आखिरी हद है जिसे कोई मादी जिस्म पार नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आज से 1400 साल पहले अरब के सहरा से एक ऐसी एंटी ग्रेविटी परवाज हुई हो जिसने फिजिक्स के इन तमाम कवानीन को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया? खला की ताबकारी और ऑक्सीजन की कमी सेकंडों में इंसानी जिस्म को खत्म कर सकती है। तो फिर कैसे एक बशर, एक इंसान बगैर किसी स्पेस सूट के फजा, खला और कहकशाओं की सरहदों को चीरते हुए वहां तक पहुंच गया जहां नूरी फरिश्तों के भी पुर जलते हैं? आज की साइंस जिसे वर्म होल और क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहती है, क्या मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसानी में इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहला और सबसे अजीम अमली मुजाहिरा था? ये महज एक सफ़र नहीं था, ये ज़मान व मकान की तस्खीर की वो दास्तान है जिसने कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठा दिया। ये एक ऐसी डायमेंशनल हिजरत थी जिसने कायनात के टाइम एंड स्पेस के कवानीन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेराज के इस नूरी सफर के अगले हिस्से की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। सफर मेराज का आगाज मक्का की एक पुरसुकून रात से होता है जब हमारे प्यारे नबी खाना काबा के हतीम में आराम फरमा रहे थे। अचानक कायनात के पर्दे हिले, फरिश्ते नाजिल हुए और वो अमल शुरू हुआ जिसे तारीख शक के सदर या सीना चाक करने के नाम से जानती है। यहां एक लम्हे के लिए रुकें और गौर करें। 1400 साल पहले जब इंसानी शूर अभी मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं था, अगर लोगों को यह बताया जाता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जा रहा है या एनर्जी को क्वांटम लेवल पर अपग्रेड किया जा रहा है, तो शायद उस वक्त का इंसान इसे कभी ना समझ पाता। इसीलिए उस दौर में इस अजीम साइंसी और रूहानी अमल को सीना धोने और जमजम से साफ करने जैसी सादा मिसालों से समझाया गया ताकि उस वक्त का इंसान आसानी से समझ पाता। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत में ये एक अजीम बायोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ट्यूनिंग थी। सोचें, जमीन की फजा से निकलकर रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफर करने और खालिक कायनात के बराह रास्त नूर को बर्दाश्त करने के लिए एक आम इंसानी जिस्म काफी नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को इस अजीम सफर के लिए तैयार किया। आपके सीने को हिल्म, इल्म, यकीन और नूर की उस हाई एनर्जी से भर दिया गया जो इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो ज़मान व मकान के पर्दों को चीर कर अर्श मौला तक पहुंच सके। ये वो अमल था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवास से खमसा को क्वांटम एनर्जी के साथ ट्यून किया ताकि आप वो देख सकें और वो सुन सकें जो कायनात में कोई और न देख सका और न सुन सका। जब ट्यूनिंग का ये अमल मुकम्मल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सवारी लाई गई जिसे दुनिया बुराक के नाम से जानती है। रिवायती दास्तानों में इसे अक्सर एक घोड़े जैसा जानवर समझा गया, लेकिन जरा इसके नाम पर गौर करें। लफ्ज बुराक अरबी लफ्ज बर्क से निकला है जिसका मतलब है बिजली या रोशनी की लहर। ये कोई आम गोश्त पोस्ट का जानवर नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की खास इंजीनियरिंग का वो शाहकार था जिसे आज की जदीद साइंसी जबान में हम एक इंटर स्टेलर ट्रेवल गैजेट या स्पेस टाइम फोल्डिंग डिवाइस कह सकते हैं। अहादीस में इसकी रफ्तार का जो पैमाना बताया गया वो आज की क्वांटम फिजिक्स को भी हैरान कर देता है। फरमाया गया, बुराक अपना कदम वहां रखता था जहां इसकी नजर खत्म होती थी। साइंसी एतबार से इसका मतलब है कि यह सवारी रोशनी की रफ्तार यानी 1,86,000 मील फी सेकंड से भी करोड़ों गुना तेज थी। यह वर्म होल टेक्नोलॉजी की वो एडवांस शक्ल थी जहां फासले तय नहीं किए जाते, बल्कि स्पेस को सुकेड़ कर मंजिल को कदमों में लाया जाता है। यानी इधर नजर पड़ी और उधर फासला फोल्ड हो गया। इस सवारी का रंग दूध जैसा सफेद और चमकदार था और इसके दो बाजू थे जो दरअसल नेविगेशन सिस्टम और एनर्जी स्टेबलाइजर्स थे जो खला की गहराइयों में तवाजुन कायम रखते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो इस नूरी सवारी में एक लर्जा पैदा हुआ।
जिसे रिवायात में शर्म या पसीना कहा गया है। लेकिन जदीद तनाजुर में ये वो लम्हा था जब ये हाईटेक मशीन अपने फुल पावर मोड पर एक्टिवेट हुई। बुराक की रवानगी के साथ ही जमीन के वक्त और फासिलों की कैद खत्म हो गई। अब ये सफर मक्का की हुदूद से निकलकर जमीन पर मौजूद उन कदीम पावर स्टेशंस की तरफ बढ़ रहा था जो सदियों से इलाही तजल्लियात का मरकज रहे हैं। यहाँ एक अहम तरीन बात याद रखें, इस सफर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी हाकिम के तौर पर नहीं बल्कि एक कायनाती राहबर और खादिम के तौर पर साथ थे। वो रास्ते में आने वाले मकामात की निशानदही करते जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के दौरान जमीन के चंद खास मकामात यानी जियोग्राफिकल नोड्स पर उतरकर नमाज अदा की। और ये मकामात महज इत्तिफाकी नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में नमाज अदा की जो मुस्तकबिल में इस्लाम का किला बनने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदाइन में उस दरख्त के पास रुके जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने पनाह ली थी, जो हिजरत और इस्तिकामत की अलामत था। फिर तूर सीना, वो पहाड़ जहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, और फिर बैत लहम जहां ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इन मकामात पर रुकने का मकसद एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट था। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरे हुए तमाम अंबिया के मराकिज़ को अपनी नमाज के जरिए रीएक्टिवेट कर दिया और ये साबित कर दिया कि नबूवत की ये कहकशां एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सबसे रोशन सूरज हैं। ये ज़मीन के वो एनर्जी पॉइंट्स थे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों ने एक नई जिंदगी अता कर दी। और अब सफ़र का अगला पड़ाव वो मकाम था जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल के पर्दे उठने वाले थे, यानी मस्जिद अक्सा। लेकिन ठहरिए, क्या ये वही इमारत है जो आज ज़मीन पर यरूशलेम में मौजूद है, या हकीकत कुछ और ही है? कुरान करीम में सूरा इसरा की पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को हमने बरकत दी ताकि हम उसे अपनी बड़ी निशानियां दिखाएं। जरा सोचें, अगर ये सफर सिर्फ मक्का से यरूशलेम तक का होता, जो कि जमीन का ही एक छोटा सा टुकड़ा है, तो क्या खालिक़े कायनात इसे इतने अजीम शान अंदाज में बयान करता? क्या जमीन के एक शहर से दूसरे शहर तक जाना अल्लाह की वो अजीम निशानियां दिखा सकता था जो कायनात की तख्लीक का राज हैं? अगर यरूशलेम वाली मस्जिद के माहौल में अबदी बरकत होती, तो क्या आज वहां की जमीन पर कत्ल गारत और जंगों का खून बह रहा होता? बरकत वाली जगह तो अमन का गहवारा होती है। और फिर 1,24,000 अंबिया की इमामत। गौर कीजिए, क्या जमीन पर मौजूद मस्जिद अक्सा के अहाते में इतनी जगह, इतनी स्पेस थी कि तमाम अंबिया वहां सफ बस्ता हो सकते? हकीकत यह है कि यह अक्सा जमीन पर नहीं बल्कि कायनात की इंतहाई बुलंदियों पर थी। लफ्ज अक्सा का मतलब है इंतहाई दूर का मकाम। ये बैतुल मामूर था, वो कायनाती मस्जिद जो 7वें आसमान पर अल्लाह के अर्श के साए में मौजूद है। वो मकाम जो फरिश्तों और रूहों का क़िबला है। ये वो जगह है जिसके माहौल को अल्लाह ने अपने नूर से बरकत दी है, जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और दोबारा पलट कर नहीं आते। ये था वो कैज़मिक स्टेशन जहां पूरी कायनात से अंबिया की रूहों को बुलाया गया था। यहां स्पेस और वक्त की कोई कैद नहीं थी। ये एक मल्टी डायमेंशनल हॉल था जहां आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम मुकद्दस हस्तियां अपने इमाम के इंतजार में खड़ी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह सफर जमीन से जमीन तक का नहीं बल्कि फर्श से अर्श तक का था। ये मक्का की गलियों से निकलकर सिदरतुल मुंतहा के किनारों तक खालिक की सबसे बड़ी निशानियों को अपनी आंखों से देखने का सफर था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां इमामत फरमाई, तो ये इस बात का ऐलान था कि जमीन हो या आसमान, दुनिया हो या आखिरत, हर जगह की बादशाहत अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर दी गई है। ये इस बात का कायनाती ऐलान था कि अब नबूवत का परचम हमेशा के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम अदियान के वारिस और कायनात के हतमी पेशवा हैं। अब यहाँ से मजीद बुलंदी के सफर का आगाज हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले गया। इस सफर के दौरान आपके सामने वो मनाजिर आए जिन्होंने अक्ल इंसानी को हैरान कर दिया। आपने देखा कि लोगों को उनके आमाल की जजा और सजा दी जा रही है। यहाँ एक सवाल आपके जहन में आ सकता है, क़यामत तो अभी आई नहीं, जजा और सजा का फैसला तो मुस्तकबिल में होना है।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब पहले ही कैसे देख लिया? जदीद साइंस, खास तौर पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोर्थ डायमेंशन का नजरिया हमें बताता है कि वक्त दरअसल एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि ये एक फैब्रिक या चादर की तरह है। हमारे लिए माजी गुजर चुका और मुस्तकबिल अभी आना है, लेकिन अल्लाह जो वक्त का खालिक है, उसके लिए कोई मुस्तकबिल नहीं, सब कुछ अभी है। इस सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त की कैद से आजाद कर दिया गया था। ये एक तरह का कैज़मिक टाइम ट्रैवल था। इस सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बुलंद मकाम पर ले जाया गया जहां से पूरी कायनात की टाइमलाइन एक खुली किताब या फिल्म की तरह नजर आती है। ये टाइम ट्रैवल किसी तफरीह के लिए नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की रहमत थी कि उसने अपने महबूब को वक्त के पर्दे हटाकर वो सब दिखा दिया जो अभी होना था, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इन हौलनाकियों से खबरदार कर सकें। अब आसमान दर आसमान और जन्नत दूज़ख के इस हैरत अंगेज सफर के बाद काफिला कायनात की उस आखिरी सरहद पर पहुंच चुका था जिसे कुरान सिदरतुल मुंतहा कहता है। वो मकाम जहां पहुंचकर कायनात का सांस रुक जाता है, जहां से आगे जाने की इजाजत खुद जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भी नहीं थी। रिवायती तौर पर इसे बेरी का दरख्त कहा गया, लेकिन 1400 साल पहले के इंसानी शऊर के लिए ये एक ऐसी तशबीह थी जो इस अजीम साइंसी हकीकत को समझाने के लिए इस्तेमाल की गई। आज की जदीद साइंस की जबान में ये कायनात की कॉस्मिक बाउंड्री या यूनिवर्सल सिंगुलैरिटी है। ये कोई आम दरख्त नहीं, बल्कि ये कायनात का वो सेंट्रल प्रोसेसिंग हब है जहां मादी दुनिया की हुदूद खत्म हो जाती हैं। यहां से डायमेंशंस शाखों की तरह निकलती हैं। जमीन से ऊपर जाने वाला हर अमल और हर मालूमात यहां आकर रुक जाती है, और ऊपर से नाजिल होने वाले इलाही अहकामात यहां वसूल किए जाते हैं। यहां हर लम्हा ऐसे रंग और तजल्लियात बदल रही थीं जिन्हें बयान करना इंसानी जबान के बस में नहीं। ये इस बात का इशारा था कि यहां मैटर यानी मादा अपनी शक्ल खोकर खालिस नूर और एनर्जी में तब्दील हो रहा है। और फिर वो लम्हा आया जब फरिश्ते भी आजिज आ गए। इसी मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। उनके 600 नूरी पर कायनात के उफक पर फैले हुए थे, मगर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहां से एक अंगुष्ठ भी आगे बढ़ा तो तजल्लियात इलाही मुझे जलाकर राख कर देंगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रोशनी की रफ्तार और फरिश्तों वाली फ्रीक्वेंसी इससे आगे जाने की सकत नहीं रखती थी, मगर कुर्बान जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर, जो तन्हा उस आखिरी सरहद को भी पार करते हुए उस जहान में दाखिल हुए जहां वक्त, जगह और मादा अपना वजूद खो देते हैं, जहां ज़मान व मकान का वजूद खत्म हो जाता है और सिर्फ खालिक़ कायनात की ज़ात बाकी रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक आवाज़ सुनी। इसे रिवायात में सरीफुल अक़लाम यानी कलमों के चलने की आवाज़ कहा गया है। ये क्या आवाज़ थी? आज की जदीद साइंस, खास तौर पर डिजिटल फिजिक्स, ये मानती है कि ये कायनात एटम से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से बनी है। ये कलमों के चलने की आवाज़ दरअसल इस कायनाती सॉफ्टवेयर के लिखे जाने की आवाज़ थी, जहां कायनात के तवानीन हर लम्हा अपडेट हो रहे थे। ये वो क्वांटम लेवल था जहां रोशनी की रफ्तार और ग्रेविटी की प्रोग्रामिंग हो रही थी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर खड़े थे जहां से पूरी कायनात की तकदीर लिखी जा रही थी। फिर वो लम्हा आया जो इस कायनात की तख्लीक का हासिल है, क़ाब कौसैन यानी 2 कमानों से भी कम फासला। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के रूबरू सजदा रेज हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब का इस्तकबाल किया और कायनात की अजीम तरीन मुलाकात शुरू हुई। जरा तसव्वुर करें उस मकाम नाज का। ये वो बुलंदी है जहां अक्ल के पर जलते हैं और इश्क भी अदब से सर झुका लेता है। तारीख़ कायनात गवाह है, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो आवाज आई, ए मूसा, अपनी जूतियां उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। मगर कुर्बान जाएं इस मेहमान की अजमत पर, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे मुअल्लान के कालीन पर कदम रखने लगे और चाहा कि नालेन मुबारक उतार दें, तो मोहब्बत के उस मकाम से ये खामोश पैगाम मिला, ए महबूब, जूतियां मत उतारना। मूसा अलैहिस्सलाम कलीम थे, आप हबीब हैं। तूर की जमीन जूतियों की खाक से पाक नहीं होती, मगर मेरे अर्श को आपके नालेन की खाक की जरूरत है ताकि उसे मजीद इज्जत मिल सके। और फिर खालिक़ कायनात ने पूछा,
ए मेरे महबूब, आज इस तन्हाई में, इस कुर्बत में मांगिए क्या मांगते हैं। ये सारी कायनात आपकी, ये जन्नत आपकी, ये खजाने आपके, कहिए क्या ख्वाहिश है। वहां कोई और होता तो अपने लिए अबदी जिंदगी मांगता, बादशाहत मांगता, लेकिन उस सजदे में, उस तन्हाई में, जहां कोई तीसरा नहीं था, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिले और कायनात ने सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर अर्ज कर रहे थे, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत। ए रब्बे करीम, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे मेरी उम्मत की बख्शिश चाहिए। वो कमज़ोर हैं, वो खताकार हैं, वो आपका गज़ब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, उन्हें मुआफ़ कर दे मौला। सोचिए, 1400 साल पहले सातों आसमानों के ऊपर जब उन्हें सब कुछ दिया जा रहा था, उस वक्त भी उन्हें मैं और आप याद थे। वो वहां भी हमें नहीं भूले। तो क्या आज जमीन पर बसने वालों, हमने उन्हें याद रखा है? क्या हमारी जिंदगियों में उस दर्द की कोई झलक बाकी है? आइए आज उस मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिन्होंने अपनी मेराज की रात भी हमें मांगने में गुजार दी। ये है वो रहमत जिसकी मिसाल कायनात में कहीं नहीं मिलती। एक ऐसी रहमत जो ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद है, जो ज़मीन से लेकर अल्लाह के अर्श तक फैली हुई है और जो गुनहगारों के लिए बख्शिश का दरवाज़ा है। और इसीलिए कायनात के मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। यानी तमाम जहानों, तमाम ज़मानों और तमाम कायनातों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत।